मैं आया खुद से सिलेंडर पहले, फिर हमको पता चला तो हम भी आए इसके साथ। ऐसी तो पूरा सिलेंडर करेंगे भाई, हम इतने गरीब आदमी हैं, इतना करोड़ों होता ना कहीं पे नहीं रहते। और तो मजदूर वाले पूरा पूरा पता चलेगा कैसे इंसान है, पूरा पैसे खर्चे बचाया लेकिन सामने दुकान में काम करते हैं। ठीक है ना। अभी क्या कहते हैं, लेकिन आपको पहले एप्लीकेशन टाइप करवानी पड़ेगी वहाँ तक। 11 करोड़ का इनका कोई केस हुआ है नशीली दवाइयों का, उस केस में इन्होंने मेरा नाम डाल दिया है। कौन ने डाला? पुलिस वालों ने ही डाला और न्यूज़ वालों ने, ये दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति, इन दोनों ने मेरा नाम डाला है उसके अंदर। पुलिस वाले, हमारा थाना लगता है रामगंज, और हम मेरे पिताजी को ये 3 दिन हो गए आज, बिना किसी वारंट के, बिना किसी कागज़ की ये लोग घर से उठा के ले आए। पुलिस वालों के डर से मैं भी घर पर नहीं था, वकीलों से मिल रहा था, लेकिन इतने पैसे भी नहीं है, वकील पैसे मांग रहे हैं। अब 11 करोड़ का केस है, मेरे पास कुछ तो इतना पैसा होता भाई, खुद का मकान होता, कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, वकील भी नहीं करने के पैसे नहीं है मेरे पास। आज एसपी साहब के पास आया हूँ, भागता भागता मैं भी थक गया हूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं है अब। आप क्या चाहते जाऊँ? भाई मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, नहीं बात का हम मेरे साथ तो करें भाई, मेरे साथ न्याय हो जाए। 3 दिन से पापा को रख रखा है अंदर। क्या नाम है आपका? पापा का नाम शेख संजीव है। घर आए, उनको उठा के लेके चले गए। एक ही बात बोल रहे हैं, तुम्हारे लड़के को भेजो, इसके पापा को छोड़ देंगे। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, कोई रिपोर्ट नहीं बनाई उनके खिलाफ़, तो भी उनको बिना कपड़ों के वहाँ खड़ा कर रखा है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी को छोड़ दें ये। तो आपको मालूम नहीं था? सर कार्टून के अंदर क्या है नहीं है, दवाइयाँ हैं ये तो बता दी, अब नशीली हैं कि जहरीली हैं वो तो दवाई वाला ही जानता है, मैं तो माल को लगा के आ जाता था। तो वहाँ काम करते थे? आपको मजदूरी करते थे? हाँ मैं मजदूरी करता था, ई रिक्शा चलाता था सर। आपका माल पहुँचा कहाँ माल पहुँचाता था? सर ट्रांसपोर्टों पे पहुँचाता था, सिर्फ ट्रांसपोर्टों पे, उसके अलावा कहीं दुकानों पर नहीं और कहीं। कौन है मालिक? ट्रांसपोर्ट के मालिक? दवाई मालिक के बारे में मुझे नहीं पता है कौन है दवाइयों का मालिक। आप तो तुम बुलाता था? मुझे वहाँ श्याम सुंदर मुंदड़ा जी हैं, उन्होंने भेजा था कि उनके किसी फ्रेंड का ट्रक खाली हो रहा है वहाँ। फिर मैं वहाँ से आ गया था। अब माल किसका था, नहीं था, जहरीला था, नशीला था, मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने पूरे 5 करोड़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख साजिद है। बस सर आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो इसके पीछे भाई पुलिस ही होगी, उन्होंने घूस ली होगी। पहली बात, उनको ये भी इतना भी नहीं दिख रहा है कि भाई इसके पास 5 करोड़ के आए कहाँ से माल मंगाने के लिए। अगर मैं इतना माल मंगाता तो मेरे को सप्लाई करने का कोई तो साधन होता, इतना पैसा तो होता, मेरे पास वो भी तो नहीं है। ठीक है, कहाँ मिलना है एसपी साहब? बिल्कुल एसपी साहब से आज सरेंडर कर रहा हूँ मैं। सर मेरे को रखो, पिताजी को छोड़ो, जो पूछताछ करनी है, मार पिटाई करनी है, वो सब मेरे साथ करो, बस घर वालों को परेशान मत करो। जो आपको धारा लगानी है, क्योंकि सर मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं केस लड़ूँ। आपको अंदर करना है अंदर करो, जो करना है करो, मैं परेशान हो गया हूँ इनसे। आप कहाँ था? 3 दिन हो गए आपको? जी सर, नहीं आज 3 दिन हो गए। ये केस हुआ था 24 तारीख को हुआ था, आज 6 दिन हो गए इस बात को। जब केस हुआ तो रामगंज थाने से कोई नहीं आया मेरे घर, 2 दिन से घर पे ही था मैं। कोई आया नहीं, जैसे अखबार में न्यूज़ आई तो मैं वहाँ से चला गया। पुलिस वालों के डर से कौन नहीं भागेगा सर, अच्छे भाग जाते हैं। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, करोड़ों का अगर इतना होता तो घर पे ही रुकता, ये लेके जाते, मैं वकील से छूट जाता। वकील के पैसे भी तो नहीं है ना सर।